सिंगरौली से इस वक्त की बड़ी खबर। एनसीएल की जयंत परियोजना में काम कर रही चड्ढा कंपनी एक बार फिर विवादों में घिर गई है। करीब 500 से ज्यादा मजदूरों ने काम बंद कर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। मजदूरों का कहना है उनसे 12-12 वेतन लिया है, लेकिन बोनस और अन्य वैधानिक नहीं रही हैं। लगाया है कि विरोध करने पर 9 से की दी जाए, जिस डर के माहौल में काम कर मजबूर है। प्रदर्शन का इतना रहा, जयंत खदान में करीब 200 वाहनों के लिए थे और कोयला उत्पादन भी प्रभावित हुआ। हाथ को देखते प्रशासन में कंप मच गया। मजदूर अधिकारी और गलौजी गंभीर आरोप हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि रोज देने में स्थानीय और विपितों की अनदेखी कर बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में एक और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या कंपनी काम खत्म होते ही बिना मजदूरों का हक दिए यहां से निकलने की तैयारी में है? जब मीडिया ने कंपनी के एचआर हेड से सवाल पूछे तो वे कैमरे से बचते नजर आए। उनका जवाब न देना कई सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रम विभाग को जांच के निर्देश दे दिए हैं। अब सबकी नजर इस जांच पर टिकी है। क्या मजदूरों को उनका हक मिलेगा या फिर मामला दब जाएगा? तो उसमें क्या है कि कंपनी मतलब फर्जी फार्म भरा, अभी एम फार्म भर के ड्यूटी करा रहा है। आईडी कार्ड में मतलब जो है एम फार्म वो किया गया। कहाँ का मामला है, किस कंपनी से जुड़ा हुआ है? कैलिबर कंपनी है, चड्ढा कंपनी बोला जाता है। चड्ढा माइंस कंपनी जयंत में काम कर रहा है। कितने दिन से काम कर रहे हैं आप लोग? अभी हमारा मान ली 2 साल हो गया है, 2 साल से ऊपर चल रहा है, 2.5 साल हो गया है। अचानक से निकाल दिया गया आप लोगों को? नहीं, निकाला नहीं गया आप लोग। हम लोग का अपना हक मांगने के लिए आए हैं। क्या मांग रहे हैं? अपना हक है कि जैसे कि जो मतलब संडे का जो है मतलब कि रेस्ट का जो मिलता है, हाँ। डबल मिलता है। जैसे अभी लागू हुआ है नीलकंठ में, वो लागू यहाँ भी मतलब होना चाहिए। सिंगल ओवर टाइम दे रहा है, हाँ, डबल ओवर टाइम चाहिए। हाँ। जो फार्म भरने की बात कर रहे हैं, हाँ। उस कौन सा फार्म भर के काम करा रहा था? एम फार्म भर के काम करा। एम फार्म? हाँ। अभी एम कौन फार्म कोई है नहीं, वो कोई फार्म नहीं है। अच्छा, हाँ, ए फार्म होता है। तो आइए यहाँ पर जोड़ लेते हैं। यहाँ पर काफी तो 2025 के मई महीने तक कटा हुआ है। कितना काटा? सर वही 12-13 हज़ार के नियर अबाउट, दोनों के बीच में थोड़ा कम ज़्यादा। कंपनी के अधिकारी किसी को बताया नहीं आपको? तो बताया सर, हम लोग 2 दिन हड़ताल भी किया उसके लिए। तो बोले कि मालिक आएंगे, मालिक से बात करिए। मालिक बोले हैं काटने के लिए, लेकिन मालिक कभी आए नहीं। आए भी तो हम लोग से बात नहीं किया। और हम लोग बात करने जाते हैं, हाजिरी दिखा कर देते थे क्या 25,000? नहीं सर, वो बोलते थे कि आपका मंथली सैलरी ड्यूटी तो हमारी पूरी की पूरी 30 का महीना है, 30 का 31 का महीना है, 31 का हम पूरी ड्यूटी करते हैं। तो उसमें से कम ज्यादा तो अब वो क्या मैनेजमेंट करता। कंपनी है अभी? कंपनी तो है ना सर, अभी तो है। आ जाए डेली वेजेस के हिसाब से आपको पेमेंट नहीं दिया। सुनने में आ रहा है कि मेस में भी काफी त्रुटियां थी। सर हम तो मेस में नहीं रहते हैं, तो मेस के बारे में हम मामला आएंगे। नाम बता दीजिए। और हमारा नाम कंपनी गलौज भी करती है। 12 घंटा ली जाती है। कितने घंटे ड्यूटी? कुछ भाइयों हमारा रोड से बाहर से आते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। ये भाई एक लोग बोलेंगे। नाइट में जाते समय, ड्यूटी जाने समय एक्सीडेंट हो गया, उसका बल्कि पैसा भी काट दिया गया और उसको ड्यूटी से भी निकाल दिया। रिजाइन मरवा दिया, तुम काम करने लायक नहीं हो। जो विरोध करता है उसको नौकरी से हाँ, जो भी लोग करता है उसको टारगेट में ले लेता है, निकाल देता है कंपनी। अरे भी है। क्या समस्या है बाबू, बताओ? समस्या ये, हम लोग बिना भी फार्म के हैं, 1.5-2 साल हो गया काम करते हुए। ना लीव कट रहा है, ना बोनस हम लोग का कट रहा है, कुछ चीज नहीं मिल रहा है। पेमेंट भी कम दे रहा है हम लोग को। हाँ, बस यही समस्या है। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं आप लोग? यही चाहते हैं हम लोग का सब चीज लीव बोनस मिलना चाहिए। जब पेमेंट क्या हुआ? टायर जल गया था, पैसा कटा। एम जो था उसको ए में कन्वर्ट किए हैं। कितने साल से कंपनी कर रही है? ये 29 महीने से उन लोग ड्यूटी कर रहा चल रहा था, जिसके बहुत सारे उनके पास आई कार्ड रिकॉर्ड उनके पास है 29 महीने से, जो कि फार्म एम में काम कर रहे थे। वो अभी 1 माह से उनको फार्म एम भराया गया। क्या वो खदान के अंदर काम कर रहे थे? खदान के अंदर काम कर रहे हैं, खदान अंदर काम कर रहे हैं। कुछ सुपरवाइजर हैं, कुछ हेल्पर हैं, कुछ ऐसे हैं वो साइन करवाती है, लेकिन अलग लिस्ट होता है उनका साइन करवाने का। उनसे थंब भी लगवाया जाता है? हाँ, थंब भी लगाया जाता है। उनका पंचिंग होता है, पंचिंग होती है, लेकिन भी फार्म नहीं भरा।
बी फार्म करने के लिए। उनका कोई बोनस नहीं, कोई नहीं नहीं, कोई 102 वर्कर, 102 वर्कर, 201 वर्कर है, 201 वर्कर है टोटल एम फार्म वाले। जिनका फर्जी के द्वारा फर्जी कार्ड बनाया गया है और वो एमआई में ड्यूटी कर रहे हैं। मास्टर रोल में काम कर रहे हैं। मैं मास्टर रोल में काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये एम जो है ये अपने तरफ से लागू की है, ये गवर्नमेंट रूल नहीं है। गाड़ी ओवरलोड भी चल, गाड़ी ओवरलोड चल रही है, आप गाड़ी ओवरलोड चल रही है, किसी का उसमें से पत्थर गिर के गाड़ी में कोई फॉल्ट आ जाए, नुकसान आ जाए, वो भुगतान ड्राइवर को करना पड़ेगा। कितना ओवरलोड रहता है? गाड़ी में जितनी आ सके, गाड़ी में जितनी आ सके, गाड़ी में जितनी आ सके जितना क्षमता है। गाड़ी में कितने टन माल आता है? अब तो गाड़ी ये 25 टन की है, आप टन की है क्या? गाड़ी लोडिंग होता है कम से कम 55 से 60 टन। मतलब ओवरलोडिंग होता है। हादसा होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा। उस ओवरलोड से टायर जल जाता है। बोलिए कौन का पैसा कटा हुआ है बताइए। रेंटल का भी कटता है, एक्सीडेंट जैसे हो गया छोटा मोटा, ब्लू गार्ड सेफ्टी गार्ड के लिए लगाया जाता है ना, कि ताकि ड्राइवर भी सेफ रहे, गाड़ी भी सेफ रहे, उसका तक बताइए पैसा काट लेते हैं। 30,000 रुपये कटा है। गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा रवि बैस। यहाँ कलेक्टेड क्यों आए हैं? यहाँ जो संडे है ये नहीं दे पा रहे हैं, है ना, और हमारा पैसे भी कटे हुए हैं। कितने पैसे कटे हैं? मेरे 5,000 कटे हुए हैं। क्यों काटे गए हैं? पत्थर एक गार्ड में लग गया था, उसके कारण थोड़ा सा स्क्रैच आया था, उसके लिए। भाग रहे हैं सर, गाड़ी करके भाग रहे हैं सर, बयान देने से नहीं देना चाह रहे हैं, लेबरों को गाली वाली देते हैं, लेबर करते हैं कंपनी के। कितना खतरनाक रहता है जब ओवरलोड रहता है? बहुत खतरनाक रहता है। कंट्रोल में नहीं रहता क्या? कंट्रोल में मतलब ड्राइवर लोग अपने से बहुत सुरक्षा से चलाते हैं, लेकिन इतना ओवरलोड रहता है कि बोल्डर गिरने का डर रहता है। यही कारण है कि हादसे हो जाते हैं खदान में। जो वहाँ खदान में जो वहाँ रोड बनी रहती है, सेपरेट रोड होना चाहिए, लेकिन एक ही रोड रहती है, बीच में डिवाइडर काफी पतला रहता है, उससे भी एक खतरा रहता है कि एक लोड गाड़ी कहीं दूसरे ट्रैक में न चली जाए। जी वैसा रहता है खतरा, और हम लोग रास्ता डिवाइडर सही नहीं बनाते, कटते जाते हैं, बनते जाते हैं, कटते जाते हैं ना।